नमस्कार बंधुओं। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का चौथा श्लोक आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। वह श्लोक है, कथम भीष्महं संडख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुहि प्रत्योत्स्यामि पूजा वरिसूदनम। यानी वो कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूंगा, इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। यहाँ अर्जुन का हृदय दुविधा में भरा है। एक ओर कर्तव्य मतलब धर्म है और दूसरी ओर सम्मान और प्रेम है। मन को छू लेने वाली भूमिका है। सुनिए, जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहाँ सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाती है, जहाँ दिल कुछ और कहता है और कर्तव्य कुछ और, तब इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। इस पर है, मन में उठे जब द्वंद्व गहरा, राह न सूझे साफ, तभी जीवन सिखाता है क्या है सच्चा न्याय। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सामने अपने ही लोग, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह। अर्जुन सोचते हैं, जिनसे शिक्षा मिली उन्हीं पर वार कैसे, जिनका आशीर्वाद चाहिए उन्हीं को कष्ट कैसे। इस पर है, जिनसे पाया जीवन में ज्ञान और सम्मान, उन पर कैसे चल सके अपने हाथों बांध। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच फंस जाते हैं। जीवन कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब इंसान सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दिल और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। जब दिल बोले एक राह, कर्तव्य कहे दूसरी बात, तब समझो जीवन दे रहा सबसे कठिन सौगात। इस पर एक कहानी बताता हूँ। एक छोटा सा गांव था, वहाँ रहता था एक युवक। युवक बचपन से ही बहुत संस्कारी था। उसके गुरु थे गुरु शरणदास जी, और गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग उसके दादा, अपने दादा। वह लड़का इन्हीं से सीखा सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना। गुरु और बड़ों का सदा रखो हृदय में मान, इनके आशीषों से ही चमके जीवन का ज्ञान। समय बदला, लड़का बड़ा हुआ और गांव का अधिकारी बन गया। एक दिन उसे पता चला कि गांव की जमीन में गलत तरीके से कब्जा किया गया है, और जब उसने जांच की तो उसे झटका लगा। वह जमीन कब्जा करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने गुरु और उसके अपने दादा ही थे। वह लड़का की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे अर्जुन की थी। जिनसे पाया प्यार था उन्हीं से अब संघर्ष। जीवन ने ऐसा दिया कठिनतम ये प्रश्न। अब एक बहुत कठिन प्रश्न उत्पन्न हो गया। वह लड़का रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल है, क्या मैं अपने गुरु के खिलाफ हो जाऊं? और क्या मैं अपने दादा समान बुजुर्गों का सजा दूं, या फिर सब कुछ नज़रअंदाज कर दूं?
दिल कहता है ये अपने हैं, इन्हें छोड़ दो। कर्तव्य कहता है अगर तुम चुप रहे तो अन्याय बढ़ेगा। मोह में जो डूब गया भूल गया सब धर्म, सच का साथ जो छोड़ दे जीवन ही निष्कर्म, उसका जीवन निष्कर्म हो जाता है। उसी रात वह लड़का मंदिर गया और वहाँ से भगवान से प्रार्थना की। तभी उसे भीतर से एक आवाज़ आई, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हो, हे बालक, सच्चा प्रेम वही है जो सही राह दिखाए। गलत को बढ़ावा देना प्रेम नहीं बल्कि अधर्म है। सच्चा प्रेमी वही कहे जो हो सही और न्याय, गलत को जो रोके नहीं वो प्रेम नहीं उपहास कहलाए। वह बालक समझ गया, उसे व्यक्ति नहीं कर्म देखना है, उसे रिश्ते नहीं सत्य का साथ देना है। अगले दिन वह बालक ने भारी दिल से अपने ही गुरु और बुजुर्गों के मतलब दादा के खिलाफ कार्रवाई किया। पूरा गांव हैरान था, लेकिन कुछ दिनों बाद वही गुरु और उसका अपना दादा बोले, बेटा आज तूने सच्चा धर्म निभाया, तूने हमें गलत रास्ते से रोका। सच की राह पे जो चला चाहे दिल हो भारी, अंत में मिलता उसे सम्मान और खुशहाली। बच्चों के लिए है, हमेशा सच का साथ दो, गलत काम करने वालों को रोको। बुजुर्गों के लिए, हम लोगों के लिए, बच्चों को सही राह सिखलाइए। अगर वे सही के लिए खड़े हो तो उनका साथ दीजिए। संस्कारों की नींव पर टिकता हर परिवार, जहाँ सत्य का मान हो वही बसे खुशहाल। आपको अंतिम संदेश सुना रहा हूँ, दिल को छू लेने वाली बात है। जीवन में हर किसी के सामने कभी न कभी अर्जुन जैसी स्थिति आती है, लेकिन याद रखिए भावनाएं जरूरी है, लेकिन सत्य और कर्तव्य सबसे ऊपर है। धर्म की राह कठिन सही, अंत में देती जीत। जो सच्चाई संग चले वही पाता है प्रीत। जब अपने ही बन जाए परीक्षा, दिल और कर्तव्य की सच्ची कहानी, तो एक तरफ रोता हुआ युवक, दूसरी तरफ खड़े बुजुर्ग, बीच में लिखा क्या सही या गलत। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर हो तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं उसको सुधारने का अवश्य प्रयास करूँगा। अगला फिर मैं आपके साथ यही श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के साथ ही मिलूँगा। धन्यवाद।